नमस्कार, मैं हूं हेमंत भारद्वाज। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके बीच में एक किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता को लेकर आए हैं, जिन्होंने आगरा ज़िले में कई बड़े आंदोलनों को अंजाम दिया है और उनमें सफलता पाई है। उनके नाम से ही भ्रष्टाचारी थर थर काँपते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक 34 दिनों का बड़ा अनशन किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरुआत की और उसमें मुकदमा ही दर्ज कराया। आइए उनसे जानते हैं और रूबरू होते हैं उनके संघर्ष, उनके जीवन और अपने आंदोलनों में किस तरह वो मैनेज करते हैं व्यवस्था, और उनसे युवाओं को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। ये सारी बातें हम आज उनसे ही जानते हैं। श्री श्याम सिंह चार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबके लिए मेरा नमस्कार, राम राम। तो हम आपसे पहला सवाल करेंगे, आप अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त रूप से कुछ बताइए। जीवन तो ये है, मेरे माँ बाप ने और परमात्मा ने मुझे जन्म दिया है, किसान परिवार से हूँ और जितना मेरा प्रयास होता है उतना मैं किसानों के पक्ष में अपने माँ बाप का नाम लेते हुए, परमात्मा का नाम लेते हुए, धरती माता का नाम लेते हुए, गुरुजनों का सम्मान करते हुए और जितना मेरे से अच्छा हो सकता है करने का प्रयास करता हूँ। जी, आपको सामाजिक कार्यों में जो आकर्षण कहाँ से मिला, कहाँ से प्रेरणा मिली, और ये कौन सी ऐसी चीज़ थी जीवन में जो ऐसी घटना घटी जिससे आप ऐसे आंदोलन के लिए प्रेरित हुए? देखो, घटना तो केवल माँ बाप से और परमात्मा की देन से मिलती है। ये जो सिस्टम है, वो सिस्टम थोड़ा गलत है। जो धरती पुत्र कहलाए थे वो किसानों के मुखिया कहलाए थे मैनेजिक टिकैत जी से प्रेरणा मिली। टिकैत जी से प्रेरणा मिली। और दूसरी ये भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो अन्ना हजारे परम पूजनीय थे, उनसे हमने कुछ सीखा। मैनेजिक टिकैत जी के हम शिष्य हैं, वो उनके भी शिष्य हैं, उनसे भी हमने बोल दिया है। तो जब वो इस काम को कर सकते हैं, बुजुर्ग हैं, तो युवा क्यों नहीं कर सकता। उन्हीं के नाम लेकर के हमने प्रयास किया है और करते रहे। जी, आपके द्वारा सामाजिक समस्याएं उठाई जाती हैं और बड़े टारगेट तय किए जाते हैं, आंदोलन होते हैं। क्या कभी उन आंदोलनों का कोई लक्ष्य अधूरा रहा या लक्ष्य पूरे हुए हैं उनके आंदोलन? नहीं, जो आंदोलन है, जो किसानों की जो योजनाओं में जो अधिकारी गड़बड़ करते हैं, घोटाले करते हैं, किसानों के साथ में शोषण करते हैं, जी, तो किसानों के द्वारा हमें बताया भी गया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ में हो रहा है। तो हमें यह पता नहीं, यानी आत्मा की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा हमें निचोड़ती है और कहती है, नींद भी नहीं आती है अगर कोई किसान दुखी हो जाए तो माने भाई इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आंदोलन भी किए हैं, जबरदस्त आंदोलन किए किसानों के साथ में, जनता के साथ में, और उन आंदोलनों में सफलता भी पाई है। शुरुआत हमारी नहर विभाग से हुई थी। जो नहर विभाग में सफाई, सिर्फ सफाई के नाम पर, सफाई के नाम पर करोड़ रुपए के घोटाले किए गए, जो कि किसानों को पानी भी नहीं मिल रहा था। पानी भी मिला, सफाई भी हुई, उन अधिकारी दोषी भी पाए गए, उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, वो जेल भी गए। जी, तो ये यहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। जी, आपके द्वारा कार्य करने के दौरान जो सामाजिक कार्य है या आंदोलन के दौरान कोई बड़ी चुनौती आई, या कभी किसी व्यक्ति ने, आप संस्था ने आपको कोई धमकी दी? धमकियाँ तो ऐसे, देखो कोई गड़बड़ी कर रहा हो तो भाई धमकियाँ तो मिलती हैं। जैसे शुरुआत नहर विभाग से हुई, फिर ट्रैक्टर घोटाला हुआ, उद्यान में कोलेस्ट्रॉल घोटाला हुआ, यंत्रों में हुआ, इनर रिंग रोड में हुआ। यानी कई ऐसे विभाग हैं जो किसानों से संबंधित, गरीब जनता से संबंधित हैं। पशुपालन में भी घोटाला किया गया। यानी अब कितने नाम लिए जाए, जो कि अब तक जी, जो आंदोलन किए गए, जो अनशन किए गए, 8वां अनशन था, उनमें सब में इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल भी गए और इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए। कुछ मुकदमों में अभी कार्रवाई चल रही हैं और हमारी तो मांग देश के कानून व्यवस्था से, सर्वोच्च न्यायालय से और न्यायपालिका से ये उम्मीद रहती है कि भाई दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो
और निर्दोष आदमी कोई कार्रवाई का सामना न करे। जी, आप अपने इस आंदोलन कार्य के दौरान आप व्यवस्था संसाधनों की किस तरह सहायता लेते हैं? किस तरह सहायता मिलती है आपको? संसाधन किस तरह जुटाते हैं संसाधन? नहीं, हमें पता नहीं। मेरे नाम पर एक साइकिल नहीं है, सबसे छोटी सीढ़ी साइकिल होती है। जी मेरे पे एक मोटरसाइकिल थी। जी देश आपातकालीन में चला गया कोरोना के समय, जी तो एक महोदय जी अधिकारी ने, जिले के मुखिया ने ये कहा था कि श्याम सिंह जी, आप किसानों की इतनी समस्या उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, जी आज देश और आगरा जनपद पूरा अंधेरे में छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्दिश में है, आप लोग क्या सहायता करते हैं? तो हमने बिना ही अपने साथियों से पूछे, बिना आगरा जनपद के किसानों से पूछे, हमने जी। उनसे हाँ कर ली कि भाई जो हमसे बन पड़ेगा जी हम उनकी खाने की व्यवस्था बनाएंगे। जी तो भाई मैंने शाम को अपने साथियों से कहा, जी किसी ने कहा भाई हम 4 कट्टा आलू दे देंगे, किसी ने कहा 2-3 डॉलर दे देंगे, किसी ने नमक मिर्च लिया, किसी ने कुछ लिया। तो सबके सहयोग से जुटाते सबके हैं। सहयोग से वो संसाधन इतना जुटाया जाता है। बड़ा सिस्टम रहा जी कि वो 1 महीने से ज़्यादा भंडारा चला। जी चाहे कागरौल थाना हो, मलपुरा थाना हो, सदर हो, ताजगंज हो, यानी कोतवाली हरिपर्वत तक भी ये मामला चला। किसी में 500 पैकेट, किसी में 200 पैकेट, किसी में 1000 पैकेट। सारी व्यवस्थाएं परमात्मा के हाथ में हमने छोड़ रखी थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आई और किसानों ने बहुत बड़ा सहयोग किया। और इसके सारा परमात्मा सबसे पहले बधाई का पात्र है, सभी लोग बधाई के पात्र हैं और किसानों ने हमारा सहयोग किया, उसके लिए तो बधाई के ही पात्र है। जी, हमारा एक सवाल ये है चार साहब कि जैसे मान लो आपका जो किसान समुदाय है या आप जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय का आपको कितना सहयोग मिलता है? कभी कभी ऐसा मौका आता है किसी ने आपको, आपका आंदोलन चरम पे है, आपको किसी ने समर्थन से इनकार कर दिया हो, तो आपको किस तरह की भावना आई इसमें? समर्थन को देखो साहब, मेरी लोकसभा विधानसभा में सरकार नहीं है, तो सरकार गिर जाएगी समर्थन से। मेरा तो ये है कि जो किसान हैं, जो गरीब तबका किसान है, बड़ा किसान तो किसी को समर्थन नहीं देता, जी जो छोटा किसान है वो जनता है, गरीब जनता जी वो हमेशा सहयोग में रहती है, सहयोग में थी और है और रहेगी, उनका हम सम्मान करते हैं। जी, आपके आंदोलन के दौरान महिलाएं भी शामिल रही हैं आंदोलन, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, तो आप ऐसी महिलाएं जब शामिल होती हैं, उनकी व्यवस्था अलग से होती है, आप जानते हैं, तो उन्हें कैसे मैनेज किया जाता है? क्या आंदोलन को कोई दिक्कत आती है? इस बारे में बताइए। आंदोलन में दिक्कतें बहुत आती है। जो माँ बहन बेटियों की, बहन भाइयों की बात कर रहे हैं, उनको हम माँ के समान मानते हैं। जी जो हमारी जो टीम है जी वो उनकी पूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाती है और उनको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे कि अनशन की स्थिति आ जाती है, जैसे धरने से काम नहीं चलता, अनशन की स्थिति आती है, तो अनशन पे अब मुझे तो ये पता नहीं रहता जी कब क्या चल रहा है, मैं तो वहाँ से उठता ही नहीं। हम्म, तो उठता नहीं, तो वो सारी जो व्यवस्था है, मैनेज है, वो लोग सब करते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं आने देते। और जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनसे सीधा सवाल रहता है, जी करो मरो, यानी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। जब देश हमारा कानून के ऊपर चलता है, न्यायपालिका चल रही है, तो क्यों नहीं दोषियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होकर के जेल जाए। तो जो सरकारी धन है जी उसकी वसूली उनसे हो, अगर उनसे नहीं हो पाती, जो उनका सरकारी फंड है, पेंशन है, वो पूरी जब्त कर ली जाए, ये मांग रहती है हमारी। किसानों की लगातार समस्याएं बनी रहती हैं। आप देखते हैं देश में हर साल एक सरकार बदलती है, सरकार नहीं आती है, या सरकार होती है, हर साल कोई न कोई आंदोलन रहता है देश में। तो आप लगातार किसानों की समस्याएं बनी हुई हैं, तो आप इसके लिए किसे दोषी मानते हैं? इसके लिए दोषी तो कई लोग हैं। एक हम सरकार को दोष नहीं मानते, जो सरकार से कुछ लिंक रखे हुए हैं, जी चाहे मैं हूं, जी चाहे कोई भी हो। यानी आज किसान केवल किसान नेताओं से दुखी है, जी सरकार से दुखी था पहले, जी परंतु आज जो दुखी है वो किसान नेताओं से है। किसान नेता, आज की जो स्थिति परंपरा चल रही है, वो केवल ज्ञापन देने तक चल रही है,
ये ज्ञापनों का सिस्टम बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। अगर किसानों के हितैषी हैं, बिल्कुल अपनी आत्माओं को, भावना को देखते हुए, हाथ पे गंगा जल रखते हुए जी कि हमें किसानों का भला करना है, जी तो यानी उस जब तक उस समस्या का समाधान न हो जाए, जब तक किसी पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जो कि पूरे देश में तो काफी संगठन हैं। आज जो संगठनों की लॉबी चल रही है जी वह विपरीत दिशा में जा रही है। वो कैसे जा रही है, आगरा में ही देख लीजिए। जी आगरा में संगठनों के नाम बाद में गए, पहले किसान नेता लिखेंगे। जी यानी अब किसान नेता भी है ना, जी अपनी इज्जत को बचाते घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? कि भाई उन्हें केवल ज्ञापन देने के अलावा कोई सिस्टम बचा नहीं, आंदोलन कर नहीं सकते। अगर तुम्हें बिल्कुल किसान हितैषी है, मैं सम्मान करता हूं, उनके पैर भी छू लूंगा। जी वो एक समस्या लेकर के, छोटी समस्या लेकर के जिला प्रशासन के दरवाजे पे बैठ जाए, जी उनके पैरों में पड़ा रहूंगा। भाई जब तक समस्या का समाधान नहीं हो, जब तक उसे छोड़ा न जाए। कि जो कि अभी पूरे देश की जनता को भी पता है, आगरा जनपद जिला प्रशासन को, यूपी सरकार, केंद्र सरकार को भी पता है। जो 8वां अनशन था, जी 8वां, तो 7 अनशनों पे भी, धरने प्रदर्शनों पे भी 7 लड़ाइयाँ जीती गई। जी ये 8वीं लड़ाई थी। तो इसको कुछ लोगों ने इसे डिवाइड करने की कोशिश की कि इस मुद्दे को भटकाया जाए और इससे किसी न किसी से निजात पाई जाए। तो मेरा प्रण यही था। कई किसान संगठनों ने भी कहा, राजनेताओं ने भी कहा, जिला प्रशासन ने भी कहा कि ये काम नहीं हो सकता। तो भाई हमारी माँ का आशीर्वाद था जी 18 तारीख का, तो मैंने माँ से आशीर्वाद लेके गया था कि 7 लड़ाइयाँ जीती हैं, तो 8वीं लड़ाई जीतनी भी है। जीत के लौटे तो आप। माँ ने साफ शब्दों में कहा जी कि हार के मत आना, मुंह मत दिखाना, अगर यही बात है तो जीत के ही आना। मेरी माँ का, बहनों का, आगरा जनपद की माता बहनों का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मेरी माँ को भी जमीनी स्तर पे आना पड़ा था और साफ शब्दों में कह दिया था कि मरना मंजूर, परंतु हटना मंजूर नहीं है। दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा तो होगा। जो कि जो बात मुझे अधिकारी से नहीं कहनी चाहिए थी, सम्मान करता हूँ उस अधिकारी का, उसने मेरे पहले भी काम किए थे और आज भी ईमानदारी के तौर पे वो काम कर रहे हैं। उनसे मैंने साफ शब्दों में कह दिया था, मुझे दोषियों के खिलाफ मुकदमा चाहिए तो चाहिए। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो, अगर नहीं आप कर सकते तो साहब आगरा से आप ट्रांसफर होकर के दूसरे जिले में चले जाइए। मैं सम्मान करता हूँ, परंतु मैं FIR से नीचे किसी प्रकार का समझौता नहीं करूँगा। राजनेताओं के भी फोन आए, किसान नेताओं के भी फोन आए, जी जिनका मैंने नाम लिया था उनके बेटों के भी फोन आए थे। तो उन्होंने भी कहा था कि नहीं नहीं, लड़ाई तो जी। बिल्कुल सही है, लड़ाई जीतनी चाहिए, परंतु इसमें कई परिवार बर्बाद हो जाएंगे। तो मैंने आगरा के किसान बर्बाद हो जाए वो ठीक रहे। जो किसानों के नाम पर जो गोदाम बनने थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्या वो नहीं बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए? तो यानी कई चीज़ों पर इधर उधर खिसकाने की कोशिश की। साफ शब्दों में कि दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज और कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आगे भी भविष्य में ऐसा कोई कार्य पड़ता है जिसमें किसानों के मान सम्मान या जनता के मान सम्मान पर कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है किसान नेताओं के द्वारा या सरकार के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा, तो यानी जान देना मंजूर, परंतु पीछे हटना मंजूर नहीं। चाहे मुझे फांसी पे चढ़ना पड़े, कई बार मैं जेल भी गया, मुकदमे भी झेल रहा हूँ और झेलने के लिए तैयार हूँ, फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं किसानों के साथ में, गरीब जनता के साथ में अन्याय सहन नहीं कर सकता। ये मेरी आत्मा की भावनाएं बताती है। क्या ये आंदोलन आप करते हैं, इससे कुछ परिवर्तन आया है? कुछ युवा जुड़े हैं, कुछ कितने लोगों के, मतलब जो पहले जो शुरुआती आंदोलन थे उनसे अब तक की यात्रा है आंदोलन की, उसमें कितना परिवर्तन आप देखते हैं? नहीं, जैसे कि युवाओं की बात कहा गया, पहले हमारे बुजुर्ग थे, वो एक अनपढ़ थे, वो कोई स्क्रीन मुखिया ने कह दिया या दबंग व्यक्ति ने कह दिया तो उसी की वो जय जयकार करते थे और उसी की बात को मानते हुए वो काम करते थे। आज का जो युवा है
वो एक आज की भावना को देख के काम कर रहा है। जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ युवा भी अब आवाज उठाने लग गया है। बुजुर्ग तो उनके साथ साथ में उठा रहे हैं, पर आने वाला समय होगा वो कुछ ही अलग नज़ारा होगा। एक दिन ये भ्रष्टाचार को उखाड़ के दुनिया से फेंक दिया जाएगा। दुनिया से तो नहीं फेंक सकते, परंतु हो सकता है कि हिंदुस्तान से तो ये उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। जी जी। एक आदर्श सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, जो है साधारण किसान परिवार से आते हैं, तो आप जो है एक हम आखिरी सवाल कर रहे हैं। आप जो जनता है, आज की युवा पीढ़ी है, और जो देख रही है भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके सामने ही बड़े घोटाले हो रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को जो इस माहौल में आदर्श युवाओं के सामने एक गंदी तस्वीर या भ्रष्टाचार की चुनौती पेश कर रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो भाई, जो भ्रष्टाचारी उसकी जात नहीं होती, जी हम उसे जाति नहीं मानते। पहले भी हमारा देश गुलाम था, सोने की चिड़िया था, जो उल्टे सीधे काम करके हमारे देश के साथ में वो दुनिया भर का लूट ले गए। ये भी लूट ले जाएंगे, फिर हमारा देश सोने की चिड़िया था और रहेगा। ये जो गबन कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, इनका भी एक दिन जैसे गोरे अंग्रेजों का हो गया था, एक दिन इनका भी होगा। यानी किसान और गरीब जनता आत्मविश्वास करते और परमात्मा विश्वास करते हैं, इनको ईंट का जवाब पत्थर से जरूर दिया जाएगा। जी, श्याम सिंह चौहान जी, हमारे कार्यक्रम में श्याम सिंह चौहान आए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे देश के किसानों के लिए, गरीब जनता के लिए और आपके चैनल के। राम राम जी। ये थे हमारे साथ श्याम सिंह चौहान, जो वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता हैं। आगरा में काफ़ी चर्चित नाम है। आज इनसे रूबरू हुए, इनसे जाना, इनकी भावनाओं को समझा, इनसे अपने 10 सवाल किए, उनके इन्होंने शानदार तरीके से जवाब दिए। अब अपनी वार्ता समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।